एक्शन। तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल डोडा। मैं इदरीस फलाही इस वक्त एक बड़े अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ। जहां तक ताल्लुक है डीडीसी इंतखाबात डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसीज का, तो आपने देखे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 राउंड भी कंप्लीट हो चुके हैं, किसी में 3 और किसी में 2 भी कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपके साथ जिस पर बात करने वाला हूं या जो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो टोटल वोट आए हैं और उनमें से जो लीड में फर्स्ट और सेकंड पे आ रही हैं पार्टियां या इंडिपेंडेंट या जो भी हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने शुभम चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल, तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। नजरी बता दूं, जहां तक ताल्लुक है असर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो असर कॉन्स्टिट्यूंसी में नंबर 1 पर इरम सबा जो कि कैंडिडेट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने अभी तक 1900 वोट हासिल किए हैं। वो असर कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी थोड़ा आगे चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पर हैं असर कॉन्स्टिट्यूंसी से रेखा देवी जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, और उन्होंने अभी तक 1185 वोट हासिल किए हैं। तो ये थी असर कॉन्स्टिट्यूंसी के वो 2 तंजीमों के कैंडिडेट्स जो अभी तक फर्स्ट और सेकंड में चल रहे हैं। 2, 3 या 4 राउंडों में इनकी जो है पोजीशन यहाँ तक रह रही है। अभी अगर बात करेंगे हम भद्रवाह ईस्ट की, तो भद्रवाह ईस्ट में साजिद अली मीर हैं जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। उन्होंने 1253 वोट अभी तक हासिल किए हैं और अभी भद्रवाह ईस्ट से पहले नंबर पर चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पर वहाँ से चल रहे हैं धनंतर सिंह जो कि बीजेपी से हैं। उन्होंने 997 वोट हासिल किए हैं। तो अगर बात की जाए भद्रवाह वेस्ट की, तो भद्रवाह वेस्ट में युद्धवीर सिंह हैं जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो लीड कर रहे हैं। 1023 वोट हासिल उन्होंने किए अभी तक। और दूसरे नंबर पर वहाँ है शबीर अहमद खान जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उन्होंने 771 वोट हासिल किए हैं, जो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो अगर हम इसी तरीके से भागवा की बात करें, भागवा में जया रानी जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उन्होंने 2161 वोट हासिल किए हैं, जो पहले नंबर पर भागवा में है। और भागवा में जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो शमीमा अख्तर हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हैं, वो लीड कर रही हैं 1884 से, लेकिन बीजेपी की कैंडिडेट से अभी थोड़ा पीछे चल रही है और लीड पहले नंबर पर वहां से बीजेपी कर रही है। अगर भाला की बात की जाए, तो भाला में संगीता रानी जो भगत हैं, उन्होंने बीजेपी के हवाले से वो लड़ रही बीजेपी तंजीम के साथ, उन्होंने 1245 वोट हासिल किए हैं अभी तक। और भाला से दूसरी हैं ललिता देवी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, और उन्होंने अभी तक 1205 वोट हासिल किए हैं, जो अभी यहाँ पे कंटेस्ट बिल्कुल करीब करीब है। अगर बात की जाए भलेसा की, भलेसा से मोहम्मद इकबाल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, उन्होंने अभी तक 2633 वोट हासिल किए हैं। और भाला से भलेसा से जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो हाशिम दीन हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और 1074 पे वो भी लीड कर रहे हैं कांग्रेस के बाद। अब अगर बात करेंगे चंगा की, चंगा में नदीम शरीफ हैं, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से लड़ रहे हैं इस कंटेस्ट को, और उन्होंने अभी तक 878 वोट हासिल किए हैं। अभी नाज़रीन, किसी ने 4 राउंडों में वोट हासिल किए, किसी ने 2 राउंडों में वोट हासिल किए और किसी ने 3 राउंडों में। अभी सबका ग्राफ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जितना ग्राफ हमारे तक आता है वो अब तक हमने पहुँचाने की कोशिश की है। तो चंगा से नदीम शरीफ हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, 878 उन्होंने हासिल किए हैं। चंगा से मनोहर लाल जो बीजेपी से हैं, उन्होंने 2357 वोट हासिल किए हैं। अब ये 818 ये रियाज जी हैं चंगा से। और चिराला की अगर बात हम करें, चिराला से मनोहर लाल जी हैं जो बीजेपी के हैं, उन्होंने 2357 वोट हासिल किए हैं। और चिराला से जो दूसरे नंबर पर लीड कर रहे हैं वो हैं लक्ष्मी चंद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, और उन्होंने 1599 वोट हासिल किए हैं अभी तक। अब अगर कॉन्स्टिट्यूंसी घाट की बात की जाए, तो घाट कॉन्स्टिट्यूंसी में, चूंकि आपको कल भी बता दिया गया था हमारे लाइव डिबेट में कि घाट कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस की ज़्यादा भरमार थी, और जब एग्जिट पोल की बात की गई थी तो वहाँ पे भी यही बात आई थी कि वहाँ पे कांग्रेस ज़्यादातर लीड करती है। और अभी भी अगर हम देखें कि रिज़ल्ट में जितने भी राउंड हुए हैं, अभी तक गुलशन आरा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैंडिडेट हैं वो 4031 पे है, और दूसरे नंबर पर हैं बीजेपी की कैंडिडेट नीलम कुमारी, वो 1464 पे हैं उसके बाद।
तो अगर बात की जाए गुंदना की, गुंदना में आसिम हाशमी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, 2078 से वो पहले नंबर पर लीड कर रहे हैं। और दूसरे हैं शक्तिराज परिहार जी बीजेपी के, वो 1811 पे पहुंच चुके हैं अभी तक। और अगर बात की जाए कहारा की, तो कहारा में महराजदीन मलिक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, प्रेशर कुकर उनका नामो निशान है, और 1897 वोट से अभी तक वो पहले नंबर पर लीड कर रहे हैं। फारूक अहमद आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, 883 पे हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं। अब बात की जाए कासदीगढ़ की, तो कासदीगढ़ से अनुराधा, चूंकि वुमेन के लिए रिजर्व सीट थी, अनुराधा ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, उन्होंने 1268 वोट हासिल किए हैं। और कासदीगढ़ से ही हैं संतोषा देवी जो बीजेपी की हैं, उन्होंने 1237 वोट हासिल किए। तो आंकड़े में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 1200 पे ही हैं, एक 37 और एक 68 पे है। इस तरीके से अभी तक जो है कासदीगढ़ में चल रहा है। अगर हम मरमत की बात करें, चूंकि मरमत के बारे में भी पहले से लोगों का कहना था कि मरमत में कांग्रेस लीड करेगी, और कांग्रेस के हवाले से लोगों में काफ़ी यकीन भी था कि कांग्रेस वहां से जो है जीत करके आएगी। लेकिन अभी तक जो राउंड हुए हैं वहां से मुश्ताक अहमद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, उन्होंने 1929 वोट हासिल किए हैं। और साथ ही साथ मरमत से शक्तिराज परिहार हैं, उन्होंने बीजेपी से लड़ा है, और वो जो है 1829 पे अभी मरमत में चल रहे हैं। आपको बता दूं शक्तिराज परिहार इस वक्त 2 जगहों से कंटेस्टेंट लड़ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था वो 14 जगहों से लड़ रहे हैं। तो अभी अगर जहाँ जहाँ उनको मैंडेट मिला था, जहाँ से वो लड़ रहे थे, वो था गुंदना कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ उनके मुकाबले में है आसिम हाशमी। और अगर बात की जाए मरमत कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो मरमत कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो है शक्तिराज परिहार लड़ रहे थे, कांग्रेस के नेता जो वहाँ के मुश्ताक अहमद थे उनके साथ लड़ रहे थे। अगर आपको बात की जाए, अभी फिलहाल शक्तिराज परिहार दोनों जगह से कहीं ना कहीं कुछ पीछे चल रहे हैं नेशनल कांग्रेस उसके जो कैंडिडेट्स हैं। तो मरमत से शक्तिराज परिहार इस वक्त 1829 पे हैं। अभी हम आपको लास्ट में एक और ठाठरी की देंगे। ठाठरी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए, संदीप सिंह हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, 1042 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, पहले नंबर पर लीड कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर वहां से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है कॉन्फ्रेंस के शमीम अहमद, और उन्होंने जो है 940 से वो दूसरे नंबर पर लीड कर रहे हैं। तो नाज़रीन आपने देखा किस तरीके का आंकड़ा अभी तक हमारे पास आया है। ये अभी तक के राउंड हुए थे जिसमें तीसरा, चौथा या कहीं कहीं पे अभी दूसरे ही राउंड चल रहे थे। तो जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में जो राउंड्स चल रहे थे उस हिसाब से हमने आपको आंकड़ा बताया। मजीद आपको आंकड़े बताते रहेंगे। फिलहाल बने रहे शम चैनल डोडा के साथ। मैं इदरीस फलाही।